Hello bachcho, let's read out the question first. Two bodies have their moments of inertia I and twice of I respectively about their axis of rotation. दो बॉडीज है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और 2I है about their axis of rotation. ठीक है. If their kinetic energies of rotation are equal, यदि उनकी kinetic energies equal हो जाए, so their angular momentum will be in the ratio. So हम बताना है कि उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा. So स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So key concept में हम बात करेंगे formula of angular momentum की. वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. और साथ साथ यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है वो कैसी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो उसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ओके वो कितनी होती है, 1/2 ऑफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, जहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे. तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि जो उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कैसी है, इक्वल है. सो लेट्स सपोज ये फर्स्ट बॉडी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सो ये सेकंड बॉडी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. दोनों क्या है, इक्वल है. सो फर्स्ट के लिए बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला आई कैन राइट 1/2 ऑफ I1 into omega 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू, सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर. राइट, ये लिख सकते हैं हम. नाउ सी, यहां से 1/2 और 1/2 ये तो कैंसल आउट हो गए. अब हम क्या करेंगे, ऑन द बोथ साइड एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे. सो देखिए, आई एम डिवाइडिंग इट बाय I1, सो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई बाय I1 करना होगा. सो I1 का स्क्वायर हो गया. सो इसको मैं इस तरीके से कंबाइन करके लिख सकता हूँ, I1 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम I2 को एडजस्ट करेंगे डिनोमिनेटर में. सो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा. सो I2 इंटू I2 क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको कंबाइन कर दूंगा I2 इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एंगुलर मोमेंटम है फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वो हम देख सकते हैं क्या है, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. राइट, सो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा दीजिए. सो ये हो जाएगा 1/I1 इंटू, इन ब्रैकेट फर्स्ट के लिए मैं L1 का स्क्वायर ले लूंगा. सो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2. राइट, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन थे, यानी कि सिंपली फर्स्ट बॉडी के लिए I1 इज इक्वल्स टू I और सेकंड बॉडी के लिए I2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I. सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. ठीक है, सो यहाँ से मैं सिंपली रेशियो ऑफ L1 बाय L2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू I1 बाय I2. सो I1 कितना है, I2 कितना है, ट्वाइस ऑफ I, कम्स आउट 1/2. यानी कि सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ L1 बाय L2 है, दिस विल बी कम्स आउट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. सो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1/√2 के इक्वल. दिस इंप्लाइज L1 इज टू L2, इसका रेशियो में कितना मिल गया, 1:√2 के इक्वल. और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से. नाउ लेट अस ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन. सो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.